जनता वोट डाल रही है, हमको कामयाब कर रही है। आपने हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया बिहार में, वो क्या गांधीयन काम था? इतनी बेशर्मी है लोगों में कि तुम जब तोड़ते तो तुम्हारा तोड़ना बड़ा नेक काम है, और वही काम महाराष्ट्र में हो गया, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार के एमएलएस भाग गए, मध्य प्रदेश में भाग गए, तो आपने आसमान को सर पे उठा लिया। यही इन लोगों की मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हिपोक्रेसी है। ये दोहरा रवैया है इनका। आप 4 तोड़े हमारे, माशाल्लाह से हम दोबारा जीते, और फिर जो हमारे विधायक थे कोचादामन के, जिनको आपने टिकट नहीं दिया, उनको इस्तेमाल किया, मैं उनके घर गया और जाकर उनको वापस ले आया, हाजी साहब को मैं। सर, इन चुनाव में कई ऐसी बातें उठी जिससे आप किनारा करते रहे हैं, या आपकी पार्टी को वो चीज तकलीफ भी दे चुकी है। 15 मिनट और बुर्का, क्या इन सब चीजों? अरे प्रमोद साहब, आपकी बिरादरी चलाती है न्यूज। हमें बोला क्या प्रमोद साहब चलाओ बोल के कभी आपको कोई चीज? कभी मैं किसी को बोला कि कभी नहीं बोलूंगा मैं। हम अपने विधानसभा चुनाव में नीचे पुलिस ठहरी हुई थी, और एक विधानसभा में वहां उन्होंने घड़ी बताया हमको, ऐसा बताया कि सर 15 मिनट, मतलब बोल रहे हैं 15 मिनट, और उसी के दूसरे दिन हम क्या देख रहे हैं कि पूरे हमारे मीडिया के हजरात उसको इशू बना दिए। अब चुनाव जो हुए 15 तारीख को हुए, मैंने कहा देखो ये बोलते थे 15 को चुनाव हुए, अब इसमें मैं क्या करूं? बुरखे की बात आप कर रहे हैं। कौन इशू बनाया? ये तो देवेंद्र फडणवीस बनाए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मैं तो बोला ही नहीं। हां, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है, तो भाई आप तो पाकिस्तान की जबान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, तो बिल्कुल है। क्या है इसमें बुरी बात? क्या है? आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद कुछ हिंदुस्तान में इस्लाम के पैरोकार और ठेकेदार, या फिर कहें जिनकी आप भी कहीं न कहीं इज्जत करते हैं, वो लोग बुरा माने होंगे? क्यों? क्या बुरा मानने क्या है? बुरा मानने क्या है भाई? अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? आप इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल भी इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं, मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा इंशाल्लाह एक दिन। इन चुनाव में आपकी पार्टी पे एक मुहर है कि मुस्लिम पार्टी है, लेकिन इन चुनाव में कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी जीत के आए हैं। तो क्या अब ये लगता है कि ये समय आ गया है कि लोग एमआईएम को मुस्लिमों की पार्टी न समझ के? प्रमोद साहब, अगर कोई मजहब का चश्मा लगाकर एमआईएम पार्टी को देख रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नाम में सर? नहीं, नाम देखिए, नहीं, नाम तो एक पार्टी का नाम जनसंघ भी था, एक पार्टी का नाम अभी शिवसेना है, एक पार्टी का नाम तेलुगु देशम है, एक पार्टी का नाम अकाली दल है, कई पार्टी के नाम है। हम जिस जगह पर बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं प्रमोद साहब, आपको 40 मिनट इंतजार करना पड़ा यहां पर। क्यों? क्योंकि बाहर आवाम आई हुई थी, जनता हमसे काम करा रही थी। आप देख सकते वहां पर, अगर वहां पर 300 लोग खड़े हुए हैं तो कम से कम 100 से ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई बहन खड़े हुए हैं। तो काम करना है, सबका काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर आपसे पूछा जाता है और आप सही से जवाब नहीं देते, जो दीगर पार्टियों में, दूसरी पार्टियों में जो मुस्लिम लीडर है, उनसे आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, बिल्कुल नहीं है तकलीफ। क्यों तकलीफ होगी? आपको नहीं, उनको क्या तकलीफ है? क्योंकि हमने बहुत सारे... अरे भाई देखिए, अगर मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं दवा खाऊंगा ना, उनके पेट दर्द तो मैं दवा कहां दूंगा उनको?
जिसके पेट में दर्द उसका अजमान का, उनको मेरे से तकलीफ है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास उनका इलाज नहीं है। मैं तो उनको बड़े अदब के दायरे में कभी मिले तो उनको सलाम वालेकुम भी बोल देता हूं मैं, वो मुझे कभी बोले वालेकुम सलाम बोल भी देते हैं मुझे, और कभी मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी पार्टी का काम मुझे करना है, मुझे उनसे क्या करना है, पार्टी का काम मुझसे करना है। हाँ, चुनाव के दौरान में अगर आप तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो हम जवाब देंगे। आप झूठ बोलेंगे तो हम सच्चाई को बयान करेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि झूठ और लफाजी और मंतिक के जरिए कुछ बोलेगा तो हम भी बोल सकते, बहुत बोल सकते। सर, आपकी पार्टी कई राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा दखल रखती है। अगर ये देखा जाए कि चुनाव के मामले में आप बहुत सारे स्टेट में चुनाव लड़ते हैं और जीत कर भी आते हैं, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ी है और उसके लिए कोई रोड मैप है? अभी तो हम पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं। पार्टी कई प्रदेशों में जाकर इलेक्शन लड़ रही है और भी लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, और फिर इलेक्शन लड़े तो जीतने की कोशिश करेंगे। फिलवक्त तो ये कोशिश हमारी जारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। आप एक सवाल से लगातार जवाब से बच रहे हैं, मैं फिर से आपसे ना, वो बंगाल का पूछेंगे आप। बंगाल अरे लड़ रहे हैं क्या? अरे आदिल हसन साहब से बात होगी, अख्तर उल ईमान साहब से बात होगी, बिहार अध्यक्ष एमएलए हैं। तौसीफ आलम साहब जो सीनियर 4 मरतबा का विधायक है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बंगाल से सटी भी है। फिर हमारे मुर्शिद आलम साहब जो कि हार्ट के हैं, ये इन सब से हमारे और भी 2 विधायक हैं, उन सब से बात होगी। बात होके देखेंगे, डिसाइड करेंगे। चुनाव मन तो बना ही लिया होगा कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। देखिए, चुनाव लड़ने में जितना मजा हमको आता है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। ऐसा हमको तो ऐसा लगता है कि पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? अरे सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। अब इतना हर चीज को अगर हर पार्टी के फैसले को मीडिया के सवाल में जवाब दे देंगे तो पार्टी अच्छा, पड़ोस का ही बता दीजिए, तमिलनाडु का ही बता दीजिए। नहीं, पड़ोस का हो या दूर का हो या करीब का हो, सही वक्त पे बताएंगे आपको।